सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। आईसीबी BMP-2 सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए उपस्थित जनसमूह को रोमांचित करते हुए विशिष्ट दर्शक दीर्घा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारीगण और अब राजपथ पर गर्जना हो रही है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर की, जिसकी कमान संभाली है कैप्टन कमरुल जमा ने। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का दरअसल ये डिटैचमेंट सेना की 861 मिसाइल रेजिमेंट का अंग है, जिसका आदर्श वाक्य है डू इट राइट फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। युद्ध घोष स्वामी शरणम अय्यप्पा। कैप्टन कमरुल जमा के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम आत्मनिर्भर भारत की रक्षा क्षेत्र में एक अनोखी मिसाल। ब्रह्मोस के बाद अब रुख करते हैं 861 रॉकेट रेजिमेंट के पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन विभोर गुलाटी। पिनाका का उद्गम भगवान शिव के धनुष पिनाक पर आधारित बताया जाता है। आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल, यानी आदर और गौरव के साथ सब जगह। उपस्थित जनसमूह रोमांचित भारत की सैन्य शक्ति से रूबरू होते हुए और अब आ रहा है सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाने वाला 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट और 119 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का ब्रिज लेइंग टैंक T-72। यह ब्रिज लेइंग टैंक यानी BLT आवश्यकता पड़ने पर 3 से 5 मिनट में एक पुल बिछा सकता है और 5 से 8 मिनटों में पुल को हटा भी सकता है। खास बात यह है कि ये सारे काम टैंक के अंदर से ही किए जाते हैं। दस्ते का नेतृत्व कैप्टन सचित शर्मा कर रहे हैं, साथ हैं कैप्टन अमित गावर। और अब स्वागत कीजिए कोर ऑफ सिग्नल्स के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम समविजय का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन शुभम शर्मा। कोर ऑफ सिग्नल्स का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस, यानी सजग और सुरक्षित। And this is Captain Preeti Chaudhary, the Shilka weapon system. Artificial intelligence meets perfect human capabilities to always hit the bullseye, making this weapon system precise and lethal. The motto explains it all. Akasher Shatrunjahi. All eyes towards the sky for the diamond in the air. Advanced light helicopters flying in a perfect diamond formation. These are 2 Rudra helicopters and 2 Dhruv helicopters led by Colonel Shudip Tochaki. Other members of the formation are Lieutenant Colonel Amit Mehta, Lieutenant Colonel Sumit Unyal and Lieutenant Colonel Vinod Kumar. Meanwhile, the strong rhythmic sounds of boots fill the air and inspire confidence. This is the Jat Regiment, led by Captain Rishabh Singh Sambyal.
Jat regiment is well renowned for its valor and sacrifice. This is reflected in their war cry, Jat Balwan, Jat Bhagwan. Combined band of the Mechanized Infantry Center, Para-Regimental Center and Jat Regimental Center led by Subedar R. Kannan. The tune, Haste Gaate. Regimental bands help soldiers to march in synchrony. गढ़वाल राइफल्स का दस्ता कैप्टन राजपूत सौरभ सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना की सबसे अलंकृत रेजिमेंट्स में से एक, इसके जवान गढ़वाल के 7 जिलों से आते हैं। सभी ऑपरेशंस और दोनों विश्व युद्धों में इसने भाग लिया है, कई सम्मान अपने नाम किए हैं। इस रेजिमेंट का युद्ध घोष है, बद्री विशाल लाल की जय। लेफ्टिनेंट सुभायु बोस ने कमान संभाली है महार रेजिमेंट के दस्ते की। महार रेजिमेंट का गठन 1 अक्टूबर 1941 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से हुआ। इस रेजिमेंट को परमवीर चक्र, अशोक चक्र और कई सम्मान मिल चुके हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है यश सिद्धि और युद्ध घोष बोलो हिंदुस्तान की जय। संयुक्त बैंड दस्ता सूबेदार कलवंत सिंह के नेतृत्व में और सहायक नायब सूबेदार प्रगट सिंह के साथ बैंड धुन बजाता हुआ सरहद के रखवाले। मेजर हरीश ठाकुर ने कमान संभाली है जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के दस्ते की। इस रेजिमेंट का गठन महाराजा गुलाब सिंह ने सन 1820 में किया था। जनवरी 1957 में भारतीय सेना में इसका विलय हो गया। तब से इस जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। कई सम्मान और पदक इसके नाम हैं। रेजिमेंट का युद्ध घोष है दुर्गा माता की जय। Marching smartly, going past the saluting base. The Bengal Sappers, led by Major Piyush Sharma, Sena Medal of 69 Engineer Regiment. The origin of Bengal Sappers dates back to 7th November 1803, and they were called the Bengal Pioneers. The motto of the regiment is Ekta, Seva, Ilm, Dridhta, Shurvirta. Going past the saluting base, the combined band of the Sikh Light Infantry Regimental Centre, Ladakh Scouts Regimental Centre, and Artillery Centre Nasik Road, comprising 68 musicians, led by Subedar Major T. Leza of Artillery Centre Nasik. The band is playing the tune Balidan. Following them, marching smartly on Rajpath, the next contingent is of the gallant Tambis of Madras Regiment's Territorial Army, comprising 3 TA battalions.
110 Madras TA, 122 Madras TA and 172 Madras TA, led by Major Manish Verma of 172 Madras TA. Their war cry is Veer Madrasi, Adikollu, Adikollu, Adikollu. Now a slight change of colour here. Move on to black and white. Approaching the saluting base. World-renowned brass band of the Indian Navy led by Sumesh Rajan, Master Chief Petty Officer Musician, playing the Indian Navy tune Jai Bharti. राजपथ पर अब शान से आगे बढ़ रहा है नौसेना का मार्चिंग दस्ता। नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर ललित कुमार संभाल रहे हैं। उनके साथ लेफ्टिनेंट कमांडर सुने फोगाट, लेफ्टिनेंट आदित्य शुक्ला और सब लेफ्टिनेंट अगस्त्य चौधरी भी। और अब राजपथ पर आगमन नौसेना की झांकी शीर्षक स्वर्णिम विजय वर्ष। इसके अग्रभाग में 1971 में कराची बंदरगाह पर हुए आक्रमण को दर्शाया गया है। ये झांकी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेनाओं की गौरव गाथा और विजय गाथा और खास तौर पर नौसेना के योगदान को परिलक्षित करती है। इस झांकी के ठीक पीछे वायुसेना बैंड स्वर लहरियां बिखेरता हुआ आने के क्रम में सलामी मंच के ठीक सामने नेतृत्व वारंट ऑफिसर अशोक कुमार। इस दस्ते में 3 ड्रम मेजर और 72 संगीतकार शामिल। धुन बजा रहा है साउंड बैरियर पिक मार्च। राजपथ पर एयरफोर्स बैंड के ठीक पीछे है वायुसेना का मार्चिंग दस्ता। नेतृत्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट तनिक शर्मा कर रहे हैं। इस दस्ते में 96 एयरमैन और 4 ऑफिसर्स शामिल। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अपूर्व यादव, फ्लाइंग ऑफिसर एम मुरली और फ्लाइंग ऑफिसर कुटप्पा भी इस जोशीले दस्ते का हिस्सा है। And coming up next is the Indian Air Force tableau. Indian Air Force touch the sky with glory. The Indian Air Force pilots guard our skies with great panache. Pride in their force is writ large on the faces of the officers, and for the first time ever, Flight Lieutenant Bhavna Kant, who is one of the first 3 women fighter pilots of the country, is here as a part of this tableau, a matter of great pride for all of us. The tableau features models of some of their best aircraft, light combat aircraft, light combat helicopters, the Su-30 and the Rohini radar.
This is the DRDO tableau. Research and innovation are the key to the future, and DRDO's mission is to make India self-reliant in defense technologies to meet the future with all its might. Two tableaus showcase DRDO's achievement. The first one shows a major stepping stone for the development of futuristic naval aircraft. The Indian Navy's first indigenous 4+ generation fighter aircraft that have state-of-the-art lethal missiles and laser-guided bombs and drop tanks. It is capable of taking off and landing from short runways in all kinds of conditions. Next, we have the tableau of the anti-tank guided missiles being led by Srinivas Bhaumik, a young scientist of the Defense Research and Development Organization. And the second anti-tank guided missiles as a part of the DRDO tableau. DRDO has developed anti-tank guided missile systems which play a crucial role in targeting armored tanks. These are full-scale models of some of its indigenous missiles. These missiles are lock before launch, fire and forget, which means once the target is locked, the missile will ensure it hits its target on its own. Featured here are the man-portable anti-tank guided missile, the Nag, Helena, standoff anti-tank or SANT, and the anti-tank guided missile for Arjun tanks. All of these have been developed by the military might of India from all angles. हमारी समुद्री सीमा के रक्षक भारतीय तटरक्षकों का दस्ता डिप्टी कमांडेंट आशीष नागर के नेतृत्व में, उनके साथ हैं असिस्टेंट कमांडेंट एस देविगा, असिस्टेंट कमांडेंट यामिनी गोडुला और असिस्टेंट कमांडेंट पी कार्तिक राव। भारतीय तटरक्षकों ने सन 2020 में एक बड़े अग्निशमन ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करके दुनिया भर में प्रशंसा बटोरी है। इनका आदर्श वाक्य वयम रक्षामः। सीआरपीएफ का बैंड इंस्पेक्टर शमशेर लाल की कमान में 100 संगीतकार धुन बजा रहे हैं। देश के हम हैं रक्षक। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट नीतेश भदौरिया की कमान में। सलामी मंच के सामने 96 सदस्यों का दस्ता सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इस बल को कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं और इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। शौर्य भी, संगीत भी, हिमवीरों यानी आईटीबीपी का बैंड इंस्पेक्टर दिवाकर प्रसाद की कमान में धुन बजा रहा है। कदम कदम बढ़ाए जा। Marching smartly to Kadam Kadam Badhaye Ja, the perfect Edi Panja roll going past the saluting base. The marching contingent of the Indo-Tibetan Border Police saluting this is their aim today to go past it with flying colors.
led by Assistant Commandant Dinesh Kumar and 3 subordinate officers and 96 other ranks. These brave and tenacious sentinels of our northern borders operate like snow leopards. And following these snow leopards, we have the Delhi Police Band. Bandmaster Sub-Inspector Rajinder Singh leading the band, playing the Delhi Police Anthem. Following their band, the proud contingent of the Delhi Police. Assistant Commissioner of Police Akshat Kaushal IPS leading the smartly attired men from the Delhi Police marching contingent. All the members of the contingent are above 6 feet in height. This contingent has a unique distinction of participating in the Republic Day Parade ever since India became a republic in 1950 and has been adjudged as the best marching contingent 14 times. The motto of Delhi Police, Shanti, Seva aur Nyay. And now a stunning riot of color and beauty, a graceful and visually melodious sight. Going past the saluting base. The camel contingent of the Border Security Force under the command of Deputy Commandant Ghanshyam Singh. These regal camels of the BSF, or ships of the desert, are dependable companions in the inhospitable terrains of Rajasthan and the Run of Kutch. It would be interesting to note that 75 different dress items are necessary to ceremonially dress camels and riders of the BSF. The motto, duty unto death. राजपथ पर सीमा सुरक्षा बल के ऊंट दस्ते के बाद अब बारी है सीमा सुरक्षा बल के ही कैमल बैंड। दुनिया में अपनी तरीके के अनोखे इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर बोधराज। ये दस्ता धुन बजा रहा है, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। राष्ट्रीयता के रंगों से दमकता राजपथ, ऐतिहासिक इंडिया गेट जिसकी पृष्ठभूमि में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड शान से आगे बढ़ती हुई। गंतव्य स्थल इस बार राष्ट्रीय स्टेडियम, और अब सलामी मंच पर पहुंच रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ये जोशीले जवान, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है। ब्लैक कैट कमांडो 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना हुई और तब से लेकर तमाम वर्षों में आंतरिक सुरक्षा के अवसरों पर हमेशा खरे उतरे हैं ये जोशीले जवान। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एनएसजी गीत, हम है ना हिंदुस्तान, हम रंग रंग हैं फिर भी संग हैं, 3 रंग का एक निशान। एनएसजी का आदर्श वाक्य, सर्वोत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, उसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का यह दस्ता, जिसमें श्वान दस्ते भी शामिल रहते हैं, उन्नत तकनीक का सहारा, अत्याधुनिक हथियार, आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा विपरीत परिस्थितियों पर पार पाने में।
देश प्रेम के रंगों से ओतप्रोत राजपथ पर गुजरती हुई गणतंत्र दिवस की भव्य परेड। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, कि हूं मैं तुझसे भी संभावना है। और अफसरा में मस्त होता, युवा जोश, युवा भारत के सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आदर्श वाक्य, जिस पर वो पूरी तरीके से खरे उतरे। प्रतिकूल परिस्थितियों में उनसे विजय पाना कोई हमारे जवानों से सीखे। और अब स्वागत कीजिए एनसीसी बॉयज मार्चिंग कंटिंजेंट का। नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर रंजीत सिंह गुर्जर कर रहे हैं, जो कि एनसीसी डायरेक्टरेट राजस्थान से आते हैं। एनसीसी विश्व के सबसे बड़े युवा संगठनों में शामिल है। देश में 17 डायरेक्टरेट और लगभग 14 लाख कैडेट्स इसमें शामिल। और अब बारी सेना बैंड की, जिसमें बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप सेंटर किरकी और आर्मी सर्विस कोर के जवान शामिल। नेतृत्व नायब सूबेदार जीजे बीनू और नायब सूबेदार नागेंद्र कर रहे हैं। ये बैंड धुन बजा रहा है, कदम कदम बढ़ाए जा। The NCC Girls Marching Contingent, led by Senior Under Officer Samriddhi Hansal Sant of the Maharashtra Directorate. Girl power in full display on Rajpath. A nation truly marches in time with its women. NCC instills strength and character in its cadets. These are strong young women who will define the future. National Service Scheme NSS, being led by Abhijit Bhuin from the West Bengal Directorate. NSS is the epitome of youth power. History has always been shaped by the power of the youth. NSS was launched in 1969 to mark Mahatma Gandhi's birth centenary for character building and imbuing a sense of selfless service. और अब राजपथ पर आगमन सामूहिक पाइप और ड्रम बैंड के दस्ते का। नेतृत्व सूबेदार मेजर तक बहादुर राणा। 8 यूनिट से 89 संगीतकार। सहयोग सूबेदार केशव दास का। सीएचएम मंगल सिंह, नायब सूबेदार महाराज, नायब सूबेदार मंगल सिंह पवार इस दस्ते में शामिल। राजपथ पर मधुर स्वर लहरियां बिखेरते हुए दस्ते एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं। Regimental bands help soldiers to march in synchrony, but they certainly bring ordinary folk to their feet. And the much awaited cultural part of the parade begins with the tableaus. For the first time ever on Rajpath, the Union Territory of Ladakh, with a theme, Vision to the Future. Ladakh is known for her tranquil beauty and dramatic landscapes. Featured here is the Maitreya Buddha,
the iconic Thiksay Monastery, picturesque Kumpas, and of course, playful yaks. The tableau highlights the vision for Ladakh to be carbon neutral and set an example for the world. If that tableau inspired you to go to Ladakh, the tableau from Gujarat will certainly tempt